यार करनी है तो फिर कर लेते हैं, कब से कह रहे हैं, तो 4 मिनट बुलवा लेते। जी, ये पहले भी बाइंडिंग की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और उन्होंने यही कहा था कि आपने ये फैसला देना है, क्योंकि ये कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से आगे पता नहीं कहाँ भेजने की कोशिश है। सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, क्योंकि केस कुछ है ही नहीं, केस के अंदर कुछ है ही नहीं, और इन अदालतों से प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो रहा। यही वजह है कि 29 मई को इन्होंने फैसला सुनाने की बजाय खबर मानिका की घटिया गलीज बकवास सुनवा दी, और अब फैसला जब देने का टाइम आया है तो अभी भी जो इल्तवाई एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, हील हुज्जत ले तो लाल किए जा रहे हैं, और कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको डिले पे डाल दिया जाए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बाइंडिंग है, इसीलिए हम वहाँ पटिशन लेकर गए थे, क्योंकि उस वक्त भी हमारे वकला का यही मौक़िफ़ था कि जो अदालत का सीनियर जज अगर 29 मई को केस का फैसला नहीं दे सके तो उससे जूनियर जज कैसे देंगे। तो लिहाजा आप देखते हैं 13 जुलाई तक इस केस को फाइनली इन्होंने कंक्लूड करना है, तो देखते हैं कि क्या उम्मीदें तो वैसे हमें इन अदालतों से अब नहीं रही। अच्छा मैम, माजी में भी इन्हीं जजेस ने, मुख्तलिफ जजेस में आपके जब कोर्ट्स में केसेस चले आपको रिलीफ भी दिया गया। एक तरफ से आप खुश आइंद इस बात को कहलाती हैं, दूसरी तरफ से इन्हीं जजेस ने आपको केसेस में आपको सजाएं भी की हैं। 9 मई के बाद काफ़ी तसलसल देखा गया पाकिस्तान की सियासत में, क्या लगता है अभी भी दोबारा भी कोई रिलीफ की उम्मीद है? देखिए, रिलीफ जब केस ही सारे झूठे बन रहे हैं तो अगर अदालत रिलीफ देती है तो वो किसी साइल पे एहसान करती है। अदालत को टेलीफोन पे डिक्टेशनों के साथ तो नहीं चलना होता ना, उसको तो आइन और कानून के मुताबिक चलना होता है। पहली बात देखने वाली है कि ये केसेस बनते क्यों हैं, कैसे अदालत इसको मान लेती है, क्रॉस चेकिंग में केसेस एडमिट कैसे हो जाते हैं जब फेक केसेस और लोग बयान दे रहे हैं। राना सनाउल्लाह बयान दे रहे हैं ओपनली आके कि अगर इमरान खान डायलॉग की टेबल पे आ जाए तो सारा कुछ खत्म हो सकता है। मतलब ये कि बनाने वाले भी वही हैं। पंजाब का बीना बैठ के केस बना रही है 9 मई के, और अदालतें उसको चला रही हैं। तो अदालतों को फ्री एंड फेयर इंडिपेंडेंटली काम करना चाहिए। उनको हुकूमतों की सहूलतकारी करने की या जिसका फ़ोन आ जाए उनकी सहूलतकारी करने की ज़रूरत नहीं होती। रिलीफ देना इसलिए जब ला महला आइन और कानून बिल्कुल वो उस पर फिक्स हो जाता है तो फिर जाहिर है रिलीफ भी मिलना चाहिए। जब बनाती है केसेस यहीं से बन रहे हैं, यहीं पे रिलीफ हो रहा है। लेकिन मसला सारा ये है कि आइन और कानून के साथ निज़ाम इंसाफ पे लोगों का एतबार होना चाहिए। ये 139वां और 140वां नंबर जो दुनिया में इंसाफ के निज़ाम का है, आजकल वाले ये केसेस जो है ये सदियों तक लोग बताएंगे कि ये देखो इसको मॉकरी ऑफ लॉ कहते हैं। यानी इन्हीं अदालतों में ये घटिया किस्म के केसेस एडमिट भी होते हैं, चलाए भी जाते हैं, और फिर ये फैसले भी बरकरार रखते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर फैसला हक में आता है तो रिहाई इमरान खान और बुशरा बीबी की नहीं, इन अदालतों की होगी जो आज़ाद नहीं। अच्छा मैडम, क्या वजह है जब पाकिस्तान की सियासत में अगर देखा जाए जिस पार्टी की गवर्नमेंट गिरानी की जब जरूरत महसूस होती है तो उनके खिलाफ केसेस बना दिए जाते हैं, चाहे वो कोई और पार्टी हो, चाहे PTI हो या कोई भी पार्टी हो, बात करें तो क्या वजह फैक्ट क्या है, क्या वजह है, केसेस क्यों बनाए जाते हैं किसी की पार्टी की गवर्नमेंट को गिराने के लिए? इनके पीछे कौन सी कुव्वतें हैं? मैं तो बड़े फख्र से कहूँगी कि PTI ने इन पे कोई केस इनके अपने दौर के थे या पीपल्स पार्टी के दौर के थे जो चल रहे थे। NROs पहले भी इन्होंने जिनसे लिए थे उन्हीं से दोबारा NRO लिए, क्योंकि केस भी वही बनाते हैं जिनसे ये जाके NRO लेते हैं, क्योंकि फिर ये उनकी मर्जी से चलते हैं और वो इनको अपनी मर्जी से, वो इनकी मर्जी से चलते हैं। तो आपस में जो मुक्का है, PTI ने इन पे कोई केसेस नहीं चलाए सिवाय एक FIA का जो केस था 16 करोड़ रुपए का, जो ये अभी मौजूदा जो कठपुतली वजीर आजम है इसके ऊपर था, और उसको भी इन्होंने ख़त्म करा दिया। वो डॉक्टर रिजवान साहब दुनिया से ही चले गए।